जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जयपाल सिंह मुंडा जी के डेथ के बाद आगे कैसे जेएमएम का फॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे कैसे फिर से जो सुस्त पड़ गया था जो झारखंड आंदोलन वो किस तरह से एक्सेलरेट करता है और फाइनली 15 नवंबर 2000 को कैसे झारखंड एक अलग स्टेट के नाम से उभरता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जयपाल सिंह मुंडा जी जो थे उनका डेथ हो गया था, ठीक है, 1970 में। और उससे पहले जो आपका झारखंड पार्टी था वो मिल गया था किससे, कांग्रेस से। उसके बाद जो है झारखंड आंदोलन एकदम सुस्त पड़ गया। उसके बाद कुछ दिन तक लोकल लेवल पर छोटे छोटे पार्टी बना के लोग आंदोलन करते रहे अलग स्टेट के लिए, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म में नहीं थे। उसके बाद 1973 में आपके जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का फॉर्मेशन होता है 1973 में, ठीक है, जिसमें आपका विनोद बिहारी महतो जी, ठीक है, विनोद बिहारी महतो जी, AK रॉय और शिबू सोरेन तीनों ने मिल के जेएमएम का फॉर्मेशन किया और फिर से आपका जो झारखंड मूवमेंट था उसको एक जोर दिया और एक्सेलरेट हुआ झारखंड मूवमेंट। ठीक है, इन्होंने कहाँ पर इसका इस्टेब्लिशमेंट किया, तो आपका गोल्फ ग्राउंड धनबाद में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है कि जेएमएम का फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ था, तो गोल्फ ग्राउंड धनबाद में हुआ था। और कब हुआ था? 1973 में हुआ था। और इनके फाउंडर कौन कौन थे, तो शिबू सोरेन, AK रॉय और विनोद बिहारी महतो। ठीक है, झारखंड मूवमेंट री एक्सेलरेट हुआ था। ठीक है, तो आइए देखते हैं विनोद बिहारी महतो जी जो थे, इनका भी जेएमएम का फॉर्मेशन से पहले इन तीनों का अलग अलग एक पार्टी था। तीनों का पार्टी को देखते हैं। तो विनोद बिहारी महतो जी जो थे उनका 1969 में एक पार्टी बनाते हैं शिवाजी समाज के नाम से, ठीक है। और दूसरे हैं शिबू सोरेन जो कि 1970 में सोनोद संथाल सभा के नाम से बनाते हैं पार्टी और संथालियों की मांग को आगे रखते हैं जो संथाल परगना और रीजन में रहते हैं। फिर AK रॉय जो हैं वो मार्क्सिस्ट समन्वय पार्टी बनाते हैं 1971 में और ये भी झारखंड के लोगों का हित का मांग करते हैं। फिर तीनों ने 1973 में एक प्लेटफॉर्म पर आके जेएमएम का इस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है। और फिर से झारखंड मूवमेंट जो है एक तूल पकड़ता है और आगे बढ़ते जाता है। उसके बाद देखते हैं बीजेपी जो नेता थे झारखंड में, उन्होंने झारखंड की जगह वनांचल का डिमांड किया कि एक अलग स्टेट होना तो चाहिए लेकिन उसका नाम झारखंड की बजाय क्या होना चाहिए, वनांचल होना चाहिए। इसका क्या बोलते हैं, जो मेन थे बीजेपी के नेता उनका नाम था सूर्य सिंह बेसरा, इन्होंने इसको तूल दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आजसू यानी कि ऑल इंडिया ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, 1986 में। किस पर? आपका आसाम में जो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था आसू करके, आसाम स्टूडेंट यूनियन करके, उससे प्रभावित होकर झारखंड में भी झारखंड स्टूडेंट के हित के लिए आजसू का फॉर्मेशन किया गया, जिसमें सूर्य सिंह बेसरा जी जमशेदपुर में इसका, सोनारी में इसका स्थापना करते हैं, ठीक है। उसके बाद जिसके अभी प्रमुख कौन है, सुदेश महतो जी आजसू के, ठीक है। उसके बाद झारखंड समन्वय समिति बनता है 1987 में, जिसमें 53 ऑर्गेनाइजेशन जो थे, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अपने लोगों के लिए जो झारखंड इलाके में रहते थे उनके जो नीड है उसको पूरा करने के लिए सरकार से मांग करते हैं। ये सब एक जगह जुटते हैं। आपका जो झारखंड समन्वय समिति का जो मीटिंग होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको लीड कौन करते हैं, आपका विशेश्वर प्रसाद जी लीड करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि 21 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक स्टेट का फॉर्मेशन कीजिए। और 21 डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ का था, आपका बिहार का था, छत्तीसगढ़ का कुछ पोर्शन था और मध्य प्रदेश का था और उड़ीसा का था। इस सबको मिला के और क्या, एक स्टेट का फॉर्मेशन कीजिए। लेकिन प्रेसिडेंट ने इसको मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। आगे देखते हैं। झारखंड विषयक समिति का फिर से 1989 में इसका गठन होता है और इसको लेड कौन करते हैं, BS लाली जी करते हैं, ठीक है, जो कि IS थे। सेंटर प्लस स्टेट से 9
क्या बोलते हैं 9 मेंबर थे और झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए 36 आपका 14 मेंबर थे जो नेता थे। वो मिल के डिसीजन लेते हैं कि हम लोग को अगर स्टेट बनाना है तो कौन कौन डिस्ट्रिक्ट को लेना है, क्या करना नहीं करना है, सारा डिसीजन लेने के लिए ही झारखंड विषयक समिति का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से 9 ऑफिशियल होते हैं और 14 ऑफिशियल कौन होते हैं? 14 लीडर जो कि झारखंड मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ता है प्रोसेस। उसके बाद झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का फॉर्मेशन होता है 1995 में, 9 अगस्त 1995 में, जिसके प्रेसिडेंट शिबू सोरेन जी को बनाया जाता है, जो आज हमारे क्या बोलते हैं जेएमएम के भी सुप्रीयो हैं। और वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है सूरज मंडल जी को। फिर इन्होंने क्या करते हैं आगे, सारा बातचीत को समझ के, सारा चीज़ को देखते हुए आपका 22 जुलाई को जब देखते हैं जो बिहार के जो सीएम रहती हैं राबड़ी देवी और जो पार्टी वहाँ के रूल में रहती है वो देखते हैं, और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को आपका पास करके भेज देती है एक अलग स्टेट झारखंड के लिए रिजोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, क्योंकि उस समय सेंटर में बीजेपी रूल कर रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि बीजेपी लीडर जो झारखंड में थे वो लगातार आपके वनांचल को समर्थन कर रहे थे, झारखंड नाम से झारखंड स्टेट का फॉर्मेशन नहीं चाहते थे, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, इस जो रिजोल्यूशन है उसको मॉडिफाई करके वनांचल करके फिर से आपका बिहार असेंबली को भेजता है। लेकिन बिहार असेंबली क्या करता है, इसको रिजेक्ट करके और फिर से भेज देता है वापस। ठीक है, उसके बाद फिर से आपका 25 अप्रैल 2000 को आपका बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से पारित करती है झारखंड नाम से रिजोल्यूशन, और 2 अगस्त 2000 को आपका लोकसभा में पास हो जाता है, 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पास हो जाता है, और 25 अगस्त 2000 को KR नारायणन जो कि प्रेसिडेंट रहते हैं उस समय के, वो पास कर देते हैं, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड नाम से एक अलग स्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो कितना लंबा स्ट्रगल रहा आप लोग देखते रहें, तरह तरह का पार्टी बना, फिर जुड़े, फिर मूवमेंट जो है स्लो हुआ, फिर मूवमेंट में एक जान आया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान दिया, फिर से रिजेक्ट हुआ, फिर से इनिशिएटिव लिया गया, कितना लंबा चला। 1912 से लेके आपका 2000 तक चला। देखिए कितना लंबा ये चला है हमारा नया स्टेट का फॉर्मेशन। लेकिन स्टेट फॉर्मेशन होने के बाद भी आज भी देखा जाए तो हम लोग का जो स्टेट है वो काफ़ी पीछे है, और क्योंकि यहाँ पर देखिए कितना करप्शन है कि एक पार्टी टिकता नहीं है, 5 साल टिक भी गया जो पार्टी वो काम ठीक से नहीं करता है। खैर हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं, हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोग को देखना कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्या इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछता है जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो उस समय बिहार की सीएम कौन थी? तो राबड़ी देवी थी जो कि लालू यादव की वाइफ थी। ठीक है, और गवर्नर कौन थे झारखंड के? प्रभात कुमार थे। जब झारखंड नया बना पहले गवर्नर प्रभात कुमार, क्वेश्चन बन सकता है। सीएम कौन बने नए झारखंड के? तो बाबूलाल मरांडी बने झारखंड के नए सीएम। और स्पीकर कौन बने? तो आपका इंदर सिंह नामधारी जो थे वो स्पीकर बने। ठीक है, पीएम कौन थे उस समय? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और प्रेसिडेंट कौन थे? KR नारायणन, आप लोग जान ही रहे। तो आपको ये पूरा फॉर्मेशन का कहानी तो मेंस में आपको लिखने के लिए आएगा। ठीक है, उसको आप सीरियली बता सकते हैं कैसे कैसे कब क्या हुआ। लेकिन जो पीटी के स्पेसिफिक हम लोग पढ़ रहे हैं तो पीटी में आपको पूछ देगा कि आपका जो झारखंड क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन था ऑर्गेनाइजेशन, उसका फॉर्मेशन किसने किया? तो जे बार्थोलोमन ने किया। फिर आपका क्या बोलते झारखंड पार्टी का फॉर्मेशन किसने किया? फिर आपका जो 1937 में जो इलेक्शन हुआ उसमें कितना सीट जीता झारखंड पार्टी? ये सब क्वेश्चन आएगा। फिर आपका जो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा था वो किसके प्रयास से बना? ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आएगा। तो जितना भी पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन बना है ना
वो किसका इनिशिएटिव लेने से बना है और उसके प्रेसिडेंट कौन रहे, सेक्रेटरी कौन रहे, इन सब को ध्यान देना है। और वो पार्टी कब बना, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब चीज़ को अरेंज कर लीजिए और उसको याद करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि 1912 से लेके आपका 1912 जैसे मैंने पहले लिख लिया, उसके बाद 1915 लिख लिया, ऐसे करते करते 1930 लिख लिया, 1928 लिख लिया। पूरा डेट को मैंने पहले देख के लिख लिया कि कौन कौन सा डेट है, और फिर डेट के बाद मैंने यहाँ पर डैश दे के मैंने लिखने का कोशिश किया कि सबसे पहले 1912 में क्या बना, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना। 1915 में आपका क्या बना, तो आपका किसान सभा बना। इस तरह से करके आपका छोटा नागपुर उन्नति सभा बना। फिर 1930 में आपका किसान सभा बना। फिर 1928 में किस तरह क्या बोलते हैं जो साइमन कमीशन था, उससे किस तरह झारखंड के स्टूडेंटों के हित के लिए मांग किया गया, ये सब देखा मैंने, ठीक है। तो उस तरह से लिखते गए और बार बार लिखते गए, तो फिर धीरे धीरे चीज़ें जो है वो दिमाग में रहने लगी। अभी भी प्रॉपरली याद नहीं है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन आता है तो बन जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसी कोशिश कीजिए और प्रीवियस ईयर मारिए, ताकि आपका MCQ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होता रहे, ठीक है। तो थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कमेंट में बताइए कि गोल्डन क्या बोलते हैं, क्या ब्लू अवार्ड मिला था आपका, अच्छा छोड़िए, याद नहीं आ रहा है। तो आप कमेंट में बताइए कि आपका जो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा था वो किसके आपका इनिशिएटिव लेने से बना था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो था किसके इनिशिएटिव से बना था, उसका नाम आप कमेंट में बताइए, ठीक है। थैंक यू।